रात के 10 बजे है। आरव अपनी बायोलॉजी की बुक खोलकर बैठा है। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वह थोड़ा उलझन में है। माइक्रोब्स, वेलफेयर, ये तो सिर्फ बीमारियां फैलाते हैं ना? उसके दिमाग में बस एक ही पिक्चर है, कीटाणु, इन्फेक्शन, अस्पताल। तभी रसोई से माँ की आवाज आती है कि फ्रिज से दही निकाल देना। आरव बाउल उठाता है और अचानक रुक जाता है। ये दही बना कैसे? और यहीं से शुरू होती है एक अदृश्य दुनिया की कहानी। कल रात माँ ने गरम दूध में थोड़ा सा पुराना दही मिलाया था, बस एक चम्मच, और सुबह तक पूरा दूध बदल गया। यह बदलाव करता है एक छोटा सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। यह दूध की शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। जैसे ही एसिड बनता है, दूध धीरे धीरे जमने लगता है। और सिर्फ दही ही नहीं, ब्रेड का आटा फूलता कैसे है? वहाँ काम करता है एक फंगस, सैकरोमाइसिस सेरेविजिए। यह शुगर को तोड़कर गैस बनाता है। वही गैस आटे को हल्का और मुलायम बना देती है। अब आरव सोचता है कि अगर माइक्रोब्स इतने उपयोगी है, तो दवाइयों में इनका क्या यूज होता है? एक साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने देखा कि एक फंगस के आसपास बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। वही फंगस बना दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। सोचो, अगर यह खोज न होती तो एक छोटी सी चोट भी जानलेवा बन सकती थी। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में माइक्रोऑर्गेनिज्म दवाइयाँ, एसिड और एंजाइम बनाते हैं। जैसे एस्परजिलस नाइजर से साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। फिर एक और समस्या आई, शहर का सारा गंदा पानी अगर सीधे नदी में छोड़ दिया जाए तो एक्वेटिक एनिमल का जीवन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बैक्टीरिया इस कचरे को तोड़ते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। मानो अदृश्य सफाई कर्मी। धीरे धीरे पानी साफ हो जाता है। फिर गांव की यात्रा में आरव देखता है कि किसान कीड़े मकोड़ों से परेशान हैं। केमिकल फर्टिलाइजर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक विशेष बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। यह केवल हार्मफुल कीड़ों को प्रभावित करता है, पौधे को सुरक्षित करता है और मनुष्य को भी। आरव पड़ता है, पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन हवा में मौजूद नाइट्रोजन सीधे उपयोग नहीं हो सकती। तो सॉल्यूशन क्या है? प्लांट की रूट में बने छोटे छोटे नोड्यूल के अंदर रहता है राइजोबियम। यह हवा की नाइट्रोजन को उपयोग रूप में बदल देता है। स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर भी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। और धान के खेतों में एनाबीना भी यही काम करता है। यानी मिट्टी के अंदर एक शांत लैब चल रही होती है। फिर किताब बंद करते हुए आरव मुस्कुराता है। उसे समझ आ चुका है, माइक्रोब्स दुश्मन नहीं, इंसान के फ्रेंड है।